नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रोबो नारियल का रस निकालता है, बच्चों को मुफ्त भोजन और शिक्षा, रूढ़ियों को तोड़ रही डॉक्टर महिला, बैक्टीरिया से बनाया बायो सीमेंट, विधवाओं ने पहली होली मनाई। दुनिया का पहला रोबो जो पेड़ों से नारियल का रस निकालता है, आइए देखते हैं। नारियल के पेड़ों की भूमि केरल में पेड़ों पर चढ़ने वालों की संख्या में कमी देखी जा रही है। ज्यादातर कर्मचारी इस काम से नौकरियों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि नारियल के बड़े पेड़ों से गिरकर कई कर्मचारी अक्सर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसका समाधान खोजने के लिए कोच्चि के निवासी चार्ल्स विजय वर्गीस के स्टार्टअप ने दुनिया का पहला नारियल सैप टैपिंग रोबो विकसित किया है। नारियल के पेड़ से रस लेने के लिए एक मजदूर को कम से कम 270 बार पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन सैपर इस संख्या को घटाकर केवल 2 कर देता है, एक बार मशीन लगाने के लिए और दूसरी बार उसे उतारने के लिए। वर्गीस द्वारा 2016 में स्थापित एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स लाने का काम कर रहा है। यह उपकरण सौर ऊर्जा पर चलता है और शून्य कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है। वर्गीस का कहना है कि यह नवाचार किसानों की सुरक्षा में मदद कर सकता है और नारियल के किसानों को कम प्रयास में अधिक लाभ दिलाता है। सैपर ने भारत सहित 28 देशों में पेटेंट हासिल किया है। इसने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी जीता है। एक दुर्घटना में अपने दोस्त को खोने के बाद नीले अग्रवाल ने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। विशालक्षी फाउंडेशन में नीले अग्रवाल और उनके दयालु युवाओं के समूह ने प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले वंचित बच्चों, विशेष रूप से झुग्गीवासी जिनके पास उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, उनके बीच भूख और अशिक्षा को मिटाने को इस फाउंडेशन ने अपना मिशन बना लिया है। उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करते हुए फाउंडेशन इन गरीब समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने में लगा हुआ है ताकि वे बेहतर जीवन की तलाश और जीने में सक्षम हो सकें। नीले अग्रवाल ने 2019 में विशालक्षी फाउंडेशन की शुरुआत की और तब से अपनी पहल प्रोजेक्ट हंगर के माध्यम से 17 शहरों में वंचित समुदायों में 10 लाख भोजन परोसने में सक्षम रहा है। दयालुओं की मदद से संगठन अपने रास्ते में नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है और सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के जीवन में बदलाव ला रहा है। कौन कहता है मॉडलिंग सिर्फ युवाओं के लिए है? डॉक्टर गीता प्रकाश 67 साल की हैं और अभी भी धूम मचा रही हैं। आयु बस एक संख्या है और आप वह बन सकते हैं जो किसी भी उम्र में बनना चाहते हैं। डॉक्टर गीता प्रकाश इस कहावत को सच साबित कर रही हैं। 67 साल की उम्र में वह वर्तमान में मॉडलिंग की दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले चेहरों में से एक है, जिसमें बड़े डिजाइनरों और कपड़ों के लेबलों ने उन्हें अपने अभियानों में शामिल किया है। डॉक्टर प्रकाश ने मॉडलिंग में उम्र से संबंधित रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है और अधिक परिपक्व मॉडलों के लिए इस क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया है। गीता प्रकाश 67 साल की उम्र में भी रुकना नहीं चाहती और मॉडलिंग के अपने जुनून को तब तक आगे बढ़ाना चाहती है जब तक वह ऐसा कर सकती हैं। शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया से बायो सीमेंट के उत्पादन का तरीका विकसित किया है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। हाल ही में वैज्ञानिक सीमेंट बनाने का एक ऐसा तरीका खोजने में कामयाब हुए हैं जिससे निर्मित सीमेंट पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित होगा और ऊर्जा की भी बचत होगी। माइक्रोबायोलॉजी शोधकर्ताओं के अनुसार तरह तरह के बैक्टीरिया के मिश्रण को कई तरह के कचरे के साथ मिलाकर ऐसा उत्पादन बनाया जा सकता है जो गारे की जगह ले सकता है। इसमें कुछ और सही बदलाव लाए जा सकें तो यह उत्पाद मजबूत कंक्रीट की जगह ले सकता है। इस शोध के शुरुआती नतीजे सकारात्मक रहे हैं। आगे बैक्टीरिया को और लाभकारी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगले 10 सालों में इस नई किस्म के सीमेंट का इस्तेमाल निर्माण क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ विधवा महिलाएं होली के रंग में सराबोर हुई। सुनते हैं पूरी कहानी।
आज भी भारत में विधवापन एक अभिशाप है। देश की लाखों हिंदू विधवाओं से उम्मीद की जाती है कि वे केवल सफेद कपड़े पहने और पूजा में अपना दिन गुजारे। उन्हें आमतौर पर सभी धार्मिक उत्सवों से रोक दिया जाता है क्योंकि उनकी उपस्थिति को अशुभ माना जाता है। इस साल वृंदावन की विधवाओं ने हिम्मत से 400 साल पुरानी परंपरा तोड़ी। वाराणसी की विधवाओं ने उनका साथ दिया। हजारों विधवाओं के लिए रंगों की बौछार ने होली को चिन्हित किया, जिन्होंने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए रंगों का यह त्योहार मनाया। उन्होंने प्राचीन गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में होली खेली। मंदिर के युवा संस्कृत विद्वान और पंडित भी इस उत्सव में शामिल हुए, जो इन विधवाओं की आगे की सामाजिक अस्मिता और स्वीकृति को दर्शाता है। भारत में कई अलग अलग तरीकों से रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। कौन कौन से हैं ये तरीके, आइए जानते हैं जाते जाते। भारत के विभिन्न राज्यों में लोगों द्वारा होली मनाने के विभिन्न तरीके हैं और इस त्योहार के स्थानीय नाम भी अलग हैं। महाराष्ट्र में होली को रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग रंगों के साथ खेलते हैं, गाते हैं और ढोल की थाप पर नाचते भी हैं। लठमार होली भारत में होली के सबसे लोकप्रिय उत्सवों में से एक है। माना जाता है कि जब कृष्ण नंदगांव से होली खेलने आए थे तो राधा और अन्य गोपियों ने कृष्ण और उनके दोस्तों के साथ खेल खेल में लड़ाई की थी। आज भी मथुरा के बरसाना में पुरुषों को लाठियों या डंडों से महिलाओं की चंचल पिटाई से खुद को बचाना पड़ता है। पंजाब होला मोहल्ला मनाता है, जो योद्धाओं के लिए होली जैसा है। यह उत्सव मुख्य रूप से सिख योद्धाओं की मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और कविता पाठ का गहन प्रदर्शन करता है। इसे विशेष रूप से निहंगा सिख के रूप में जाना जाता है। गोवा में वसंत उत्सव को शिकमो कहा जाता है। यह रंगों के साथ खेलने के अलावा पारंपरिक लोक गीतों के साथ एक विशाल कार्निवल के रूप में आयोजित किया जाता है। उदयपुर में रॉयल होली का उत्सव भव्य पैमाने पर आयोजित किया जाता है। होली की पूर्व संध्या पर वर्तमान संरक्षक द्वारा अलाव जलाया जाता है और होलिका का पुतला जलाया जाता है। कुमाऊनी होली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक उत्सव है जो कुछ महीनों में कई शहरों में होता है। यह उत्सव अन्य राज्यों की तरह रंगों की तुलना में अधिक संगीतमय है और कृषक समुदाय के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में होली को मेदुरु होली के रूप में मनाया जाता है। लोग पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ जुलूसों में भाग लेते हैं और एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।